ना था कि ये जल को दूषित कर रहा है, इसलिए तो ना था कि जल दूषित कर रहा, तो बोले निकल भाई यहां से। तो परमात्मा जल को नष्ट तो कर ही नहीं सकते, वो पानी गया कहां फिर। त्रेता में देखो, आपके घर में कोई अगर अतिथि आ जाए, आई मीन जैसे किसी को खाना बनाना पड़े, जो हमारे घर में गेस्ट आया है, तो प्रयास करो कि उसके लिए खाना अपने हाथों से बनाओ। अगर असमर्थ हैं हम, इतना नहीं मैनेज कर सकते तो उसमें भाग तो लो भाई, मेहनत बराबर करो तो फल मिलता है। जानकी मां को देखिए। अच्छा, मैं इस चीज के बड़ा खिलाफ रहता हूं। घर में ठीक है, आप बर्तन के लिए नौकर रख सकते हैं, सफाई के लिए रख सकते हैं, लेकिन दो चीजों के लिए तो नौकर नहीं रखना चाहिए। एक तो भोजन बनाने के लिए, और एक रसोई और मंदिर की सफाई के लिए। वो स्वयं करो अपने हाथों से। यदि अस्वस्थ हैं, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नौकर रख सकते हैं, बाकी नहीं रखना चाहिए। इतनी भी आजादी ठीक नहीं है कि सबके लिए यह भी लगाओ वो भी लगाओ। फिर गृहिणी का क्या मतलब रहा, मुझे बता दो। ये तो गलत बात है ना। हाँ, कोई अगर फिजिकली प्रॉब्लम है तो आप करवा सकते हैं, आपत्ति काल में मर्यादा को छोड़ सकते हैं। जानकी मां को देखिए आप, पराम्बा जगदम्बा जगत भवानी, न तो जब मायके में रही तो रसोई का कार्य किसी से कराया। प्रमाण में आप मिलते, आप कथा सुनते हो पर गौर नहीं करते। लीप खुद नहीं थी यज्ञशाला को, इतने बड़े घर की बेटी महाराज जनक की पुत्री खुद लीप रही है। आजकल तो पढ़ लिख ज्यादा जाए, बड़ा पैसा हो तो एटीट्यूड आ जाता है। बड़ी हंसी आती है, पढ़े लिखे लोग, उन्हें हिंदी में नंबर बताओ तो लिखा नहीं जाता। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। एक जगह हम बैठे थे, खाना खा रहे दोनों, महाराज अपना नंबर दे दो, हमें आपसे बात करनी है। मैंने हाँ बोलो, लिखो नंबर। उनकी बेटी थी बड़ी साफ पढ़ी लिखी, मैंने बोला, मैं हिंदी में बोला। अब वो इधर देखे मेरी तरफ, अपनी मम्मा की तरफ देखे। मैं बोला इधर उधर काय को देख रही है, लिखो। उसकी मम्मा बोली इंग्लिश में बताओ। मैं बोला क्यों? बोले हिंदी में लिखा नहीं जाता। मैं बोला तो इसको पढ़ाया क्यों नहीं? नहीं ये वो कर रही है। मैं हमें क्या है? फिर अंग्रेजी में बताया, लिख लो, लिख दिया। जब हम लोग अपनी संस्कृति को भूलने लगते हैं तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम आने लगती है। क्या वो बेटी घर का कुछ करेगी जिसको अंग्रेजी में नंबर लिखना आता है, हिंदी में आता ही नहीं? समझे? इसलिए दो चीज, बेटियों को खूब पढ़ाओ, खूब बाहर भेजो, लेकिन रसोई का कार्य तो उससे आना ही चाहिए। भोजन बनाने में तो निपुण आपको करना ही है। अब पता नहीं जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए और कब आ जाए, कब क्या करना पड़े, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, आना चाहिए। वो बात अलग है कि फिर वो करे न करे। भाई वो जॉब लग गई, उसकी नौकरी कर रही है, वो बेचारी नहीं कर पाएगी फिर, लेकिन आना तो चाहिए। जानकी मां को देखिए, पराम्बा जगदम्बा जगत भवानी, जो भी घर पे अतिथि आता है उसके लिए भोजन की व्यवस्था स्वयं करती हैं। अब प्रभु के भक्त ऐसे आते हैं कि दो चार खाते हैं और खा करके उठ जाते हैं। जानकी मां ने एक दिन कहा, मेरा मन करता है
कोई मेरे घर में ऐसा आवे जिसे मैं जी भर के खिलाऊं। राम जी ने कहा मेरा कोई औगड़ भक्त नहीं आया है। जिस दिन आ गया खाना बनाना भूल जाओगे। जानकी मां ने कहा अच्छा तो बुला ही लो आप। पत्नी में ऐसे होता रहता है, चलो बुला ही लो। राम जी बोले बुला ले, बोले हाँ। राम जी ने कांटेक्ट साधा, अगस्त महाराज आ गए। माता ने वंदना की, आइए महाराज। बोले बनाओ भोजन। अगस्त ऋषि बोले माता भूख भी लग रही है, बना ही लो। जानकी मां ने तो 56 भोग बनाए। अगस्त ऋषि बैठे सामने, महाराज भोजन का भंडार लगा दिया। अब तो चैलेंज है ना, खाओ। अगस्त ऋषि बोले हमें एकांत दे दो। माता जी रसोई की तरफ गई, बाबा चुपटे। बाबा ने सारा भोजन खत्म। माता जी ने और परोस दिया, वो भी खत्म। और परोस दिया, वो भी खत्म। खाते खाते 3 दिन हो गए, अखंड भोजन चल रहा है। माता जी भोजन बनाने के परसे गणेश की पत्नी रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, तुम खाना बनाओ, मैं परोसूंगी। जिस रसोई में रिद्धि सिद्धि आ जाए, खाने की तो कमी पड़ने की नहीं है। भोजन उधर बन रहा है, माता जी परोस रही हैं। 17 दिन हो गए, अखंड भोजन चल रहा है। माता जी बाबा जी से बोली एक बात कहूं बाबा, बुरा तो मानना मत। बोलो। यूं के करें, आधो भोजन है जावे तो पानी पी लेना चाहिए। बोले चिंता न करो माता, जैसे ही आधा भोजन होगा हम पानी मंगवा लेंगे। माता जी तो राघव के चरणों में गिर गई। किस आफत को उठा लाया, 17 दिन में आधा नहीं हुआ। आप ही तो कहती थी कोई ऐसा है जिसे मैं जी भर के खिलाऊं, तो अब खिला लो। माता जी बोली बस कैसे भी पूरा करा दो, अब कभी नहीं कहूंगी। राघव गए और राघव ने कहा बस रहने दो, रहने दो। बोला हाँ, ये तो आज्ञाकारी है मेरे राघव के। मुस्कुरा के माता से बोले माता अब देखो भोजन तो हो गया, अब हमारी इच्छा कर रही है और आपकी भी इच्छा थी हमें पानी पिलाने की, तो आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और हमारी भी हो जाएगी। अब पानी ले आओ। सो माता जी बोली मैं जोड़ू हाथ। भोजन कराने की इच्छा थी वो पूरी हो गई यहां तक। ये दिनेश जी के भाई है ना, दिनेश जी के बड़े भाई। ये पूरे ही परिवार, मैं बहुत अब तो टच में हूं। सारे भाई, इनके भाई की बेटी, हम तो उधर तक खाना खाने जाते हैं, पूरा एरिया कवर कर रखा है हमने। पूरा ही परिवार, यहाँ का भी वहां का भी और वहां का भी, सब अच्छे। और इससे एक बात तो कन्फर्म है, अच्छे से अच्छे ही जुड़ते हैं। बोलो राधे राधे। माता जी ने कहा माफ करो। अगस्त ऋषि ने कहा तो प्यासे रहेंगे क्या। तब राघव ने कहा आपको पानी पिला भी कौन सकता है ऋषिवर। जो समंदर को अंजलि में लेकर के पी जाए, क्या जानकी जी समंदर को लेके आएंगे। जिसकी समंदर प्यास न बुझा सका हो, उसकी कौन प्यास बुझाएगा। लेकिन हाँ मैं प्रयास करूंगा
द्वापर युग में जब इंद्र सारे कोष खाली करना चाहेगा, उस समय मैं आपको अनुमति दूंगा, आप अपनी प्यास बुझाना। इंद्र ने कोप किया, जल बरसाया, 7 कोष खाली कर दिए। इसने गुस्से में, पैसे नहीं करता ये, 1 पॉइंट खाली। हाँ ये कम थोड़ा ही है इंद्र जी। भगवान जी कह देते ना बरसात की जरूरत है, बोले कहां पानी है अब देखेंगे, और ऐसे टाइम पे बारिश करेंगे। भगवान जी कहते अब नहीं करे आया पानी। कभी कभी भगवान जी डांट देते हैं, बोले होश में रहो, होश में। पर एक बड़ी कृपा करते हैं, कथा के बीच में निर्विघ्न चलने देते हैं, विघ्न नहीं करते। अभी मैं इससे पहले जो कथा कह रहा था वर्षा मई में, आप उस समय बारिश बताई थी 3-4 दिन की, ये तभी की बात है। हमने बोला हो गई कथा। पहले दिन में व्यास मंच पे बैठा, इतनी तेज हवा और बरसात। मैं बोला बाप रे बाप, आज कैसे गड़बड़ कर रहे हैं। पहला ही दिन था, सब लोग भी घबरा गए। उन्होंने 20 मिनट बाद बरसात बंद हो गई, कथा हुई। लगभग 3 दिन ऐसा रहा कि रात को बरसात तो हुई और सुबह खत्म। एक दिन हमारे जो कथा के मुख्य यजमान, भाई यजमान को तो परेशानी होती है, यहां पर तो हम लोगों की कमेटी है, बराबर कोई ज्यादा भार उठा रहा है, कोई कम उठा रहा है। जहां एक यजमान होता है उसको पूछो। सुबह ही फोन आया मेरे पास, 9 बज रहे थे, बारिश हो रही थी, आज तो यज्ञ नहीं हो पाएगा, और हम ये चाहते हैं गुरुजी कि कमरे में यज्ञ हो जाए। मैंने उनसे कहा मैं आधा घंटा रुक जाओ, देखो अगर ईश्वर की कृपा हो गई तो शायद वही हो जाए। बोले लगता नहीं है, बारिश बहुत है और काफी घना बादल भी है। हमने कहा तो आधा घंटा ट्राई कर लेते हैं, क्या जाता है। भगवान जी ने ऐसी कृपा करी, आधा घंटा में पानी खत्म और यज्ञ वहीं हुआ जहां होता था। और फिर पूरी कथा हुई और 5:30 बजे बरसात फिर शुरू हो गई। बोलो राधे राधे। तो इंद्र जी चाहे गड़बड़ कैसी भी करते हो, पर भागवत जी के लिए तो समय निकाल ही देते हैं। और हमें क्या चाहिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट और हम तो करते हैं, असमय बारिश का होना संसार के लिए बहुत घातक हो रहा है। उसके दोनों ही रीजन हैं। हम लोग भी कम नहीं पड़ रहे, हम भी प्रकृति से छेड़ रहे हैं। हम उन्हें छेड़ रहे हैं और वो हमें छेड़ रहे हैं। लेकिन वो कृपा करें, बरसात हुई 7 दिन, शेष जी चढ़ गए पर्वत पर। बोले पानी की बूंद नीचे नहीं जा पाए। कृष्ण ने कहा ये चारों तरफ से तुम्हें रोकना है, और बाबा जी को इशारा कर दिया आप आ जाओ। शेष नाग ने सारे पर्वत का चौतरफा घेरा बना लिया है, इतना सा स्थान छोड़ दिया, सारा जल इकट्ठा होके आ रहा है। समझो 7 दिन की वर्षा, एक जगह पानी। और धन्य है शेष नाग की, कितना विशाल काय रूप धारण किया होगा। तो उन्होंने तो, वो तो शेष नाग है ही मजबूत, पर अगस्त ऋषि ने कितने बड़े हाथ करे होंगे, कितना मुंह खोला होगा 7 दिन के पानी को पीने को, और बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। धड़ाधड़ बोले आता रे भैया, युगों का प्यासा हूं। तब मेरे बांके बिहारी ने 7 दिन बाद पूछा, बरसात बंद हो गई? बोले हाँ प्यास बुझी। अगस्त बोले कुछ तो। भगवान जी बोले और चाहिए? बोले हो मर्जी तो पूछ लो उसको और कर दे। नहीं वो तो ये कह रहा है बहुत हो गया। बोले तो फिर आगे का बहु देख लेंगे। अब ठीक है, बोलो राधे राधे। ऐसे है प्रभु का भक्त।
तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। मेरा मन कर रहा गाने का, आप भी गाओ। जो इतना करुणावान है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। हाँ, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को सकते। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो किसी से आप शेयर नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? आजकल लोग दावे के साथ कहते हैं मेरा वो मित्र है, वो मेरा बड़ा करीबी है। कोई किसी का नहीं करीबी है। जिसको तुम अपने दिल की बात बताओगे वही इतरा करके चला जाएगा। बोले ये तो दुखी है, तो अपने दिल की बात किससे कहें? घुट घुट के मरो। हमने दिल से कहीं अपनी मजबूरियां। इसलिए भाव कहता है अपनी सुनाने को जी चाहत। कोई तो ऐसा हो जो मेरे मन की सुने, तेरे सिवा कौन हो सकता है? बांके बिहारी ब्रज पर कृपा कर रहे हैं। एक तरफ कंस का कोप है जिसमें इंद्र को भी परमात्मा ने चैलेंज दे रखा है, माफी मांगनी पड़ी आकर। गिरिराज को अंगुली पर धारण करने का मतलब कंस के लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग देने के बराबर है। खबरदार, या तो अपने हमले बंद कर ले वरना मेरा एक हमला नहीं झेलेगा। लेकिन माना माना ये जो दुष्ट लोग होते हैं ना साहब, सचेत रहा करो इनसे। ये जब मौका मिलेगा आप पे वार करेंगे। ये कोई भी चांस छोड़ते च नहीं है। आपको बस सचेत रहना। भगवान 24 आवर अपने सारे मित्रों को भी अलर्ट पर रखते, भाई तैयार रहना। और ग्वाल तो इतने मस्त ही, जिस दिन से पहाड़ उंगली पर उठाया है उस दिन से लाठी हाथ में ही रखते। बोले चिंता न कर, अपने है ना, तू घबराइयो मती लाला, हम तेरे संग है। भगवान बोले बहुत ही बढ़िया। भाव है। गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा? अगर वो तुम्हारे, हमारी भागवत कथा हो रही है यहाँ, जरूरी नहीं है कि सब पैसे ही देंगे। जरूरी नहीं है कि, और मैं कहता हूं जरूरी नहीं है कि सबको धन देना ही चाहिए। नहीं है तो नहीं है। वो अगर अपने तन से सेवा कर रहा है, भगवान इसी से खुश है। वो जिस लायक है तो सही, सेवा नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी सेवा सुनने तो आ रहा है, सुनने आ रहा है, उससे भी खुश है। हाँ या ना? ये कृपा है उसकी। और ग्वालों को बेचारे कर क्या सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहते हम तेरे संग ही हैं, तू टेंशन मत लियो। भगवान बोले बस तुम ही संग बने रहो और मुझे चाहिए क्या? नारद जी ने थोड़ा सा आनंद लेना चाहा। बोले कंस को, नारद जी को आनंद है, बोले इसको चैन नहीं मिलना चाहिए, इसको सुकून मिला तो भगवान ठंडे पड़ जाएंगे। पहुंच गए कंस के पास। ब्राह्मणों की पूजा, संतों की सेवा उस वक्त ज्यादा होती है जब सामने वाला परेशानी में हो। अब क्या करें, हमारा ये काम कैसे होगा महाराज? कोई कृपा कर दो ना, कोई तरीका बता दो ना। तो सुख में कोई याद करता है? हो गए अपने घर बैठो। कष्ट में तलाश के आते लोग, कौन कहा वहां, अच्छा भाई हमारा कुछ काम हो सकता है, काम के लिए आएंगे। नारद जी का बड़ा सम्मान किया। कहिए महाराज मेरा तो एक वही बड़ा प्रॉब्लम है। वो नंद के दो छोरा हैं ना, कृष्ण बलराम।
नारद जी ने कहा तो टेंशन काहे को लेते हो, हमला कर दो, आप महाराज हैं, सेना लेके हमला कर। नारद जी चाहते हैं ये हमला करे, समझे ना, नारद जी चाहते हैं ये मथुरा को छोड़ करके वृंदावन में जाए, वृंदावन में जाएगा परमात्मा पर हमला करेगा और भगवान इसका उद्धार कर देंगे, कलेश खत्म। लेकिन ये क्या कम चालाक है, ये जाता नहीं मथुरा छोड़ के, हाँ मैं नहीं जाऊंगा। अरे महाराज कैसी बात बता रही हो, हमला कर दूंगा तो सारी परेशानियां हो जाएंगी। बोले तो सुनो, काली दह से फूल मंगाओ, 10,000 पुष्पों को मंगा लीजिए आप। बोले तो वो तो ला के दे देगा, वो तो वहां खेलता ही है रोज, उसके लिए बड़ी बात क्या है। बोले नहीं ला पाएगा। बोले क्यों नहीं ला पाएगा। बोले काली देह में रहता है कालिया नाम का सर्प, और ये काली सर्प इतना विषैला है, उसने जीव तो छोड़िए यमुना के जल को ही दूषित कर रखा है। पंछी भी अगर ऊपर होकर के निकल जाए तो विष की लपटें ऐसी होती है कि गिर के मर जाता है। गाय, बछड़ा, ग्वाल, गोपी जो भी जल का पान करता है मर जाता है। तो जमुना में जाने का मतलब सांप भी मर जाएगा, लाठी भी टूटेगी नहीं, इससे बेहतरीन आपको मौका मिलेगा नहीं। कंस बोला अच्छा ये बात ठीक है। नीचे लिखे दो पत्र में, अगर ऐसा नहीं करोगे तो सारे वृंदावन वासियों को जेल में भर दूंगा, क्योंकि मैं यहां का राजा हूं और कानून का पालन तो सबको करना पड़ेगा। पत्र भेज दिया, कालीदह से फूल चाहिए। ऐसा न होने की स्थिति में राधे राधे। व्यासमन से आप दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये प्रेम का ताज है। आजकल प्रेम मिलता कहां है। असल में कोई अगर ये सोचे कि ये ऐसे है या इतने का होगा, इसकी कोई कीमत नहीं आंक सकता। इसमें जो भाव है ना वो बहुत बड़ा है। मैं व्यासमन से आपके भावना के लिए, आपके प्यारे से भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप बहुत खुश रहें। बोलो राधे राधे। पत्र भेज दिया है। पत्र पहुंचा है भवानंद के पास, जशोदा के पास। ये माँ बाप कष्ट का समाचार बच्चों को नहीं सुनाते, और दोनों ने ये पत्र छुपा लिया। जब बांके बिहारी को पता चला, भगवान ने पूछा तो रोते काहे को है मां, क्या हो गया है। मन ने कहा बस तू ठीक रहे।
अच्छा, ऐसे बात को छुपाते इसलिए हैं कि बच्चे हैं तो गुस्सा न आ जाए, राजा है वो, हो सकता है मेरा बेटा पलटवार करने का न प्रयास करे, और ऐसे में अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं करूंगी क्या। माने वो समस्या, वो पत्र छुपाया पर भगवान से छुपा क्या। भगवान जी ने वो पत्र पढ़ लिया और कन्हैया पत्र पढ़ के बड़े हंसे। भगवान बोले तू तो बड़ी भोली है माँ, चल खाना माखन मिश्री ले आ। माँ ने कहा देख माखन मिश्री तो खिला रही हो, पर तू कुछ ऐसा कदम मत उठा देना जिससे मुझे रोना पड़े। कृष्ण तू घर में रहे, यहां आएगा मैं कंस तो क्या, कंस की सारी सेना से भी लड़ लूंगी, पर तू यहां रहे। भगवान जी बोले हम कहीं नहीं जा रहे मां। बांके बिहारी ने लीला को रचा, और जैसी लीला को रचा ग्वाल बाल आ गए, लाला चल खेलवे चल रहे। भगवान जी बोले आज हमारा दिमाग ठीक नहीं है और गेंद भी नहीं है। बोले गेंद को इंतजाम हम पे है, गेंद और डंडा हम पे, तू तो बस यूं कहे चलूंगा। भगवान जी बोले अगर इंतजाम है तो चलेंगे। दाऊ जी ने कहा क्या इरादा है। बाके बिहारी बोले अब तो इरादा पक्का है भैया जी, खेलेंगे, हम तो आए ही खेलने को है। आजकल के कुछ नासमझ कहते हैं कि क्रिकेट का खेल ये इंग्लैंड ने शुरू किया। जो क्रिकेट देखते हैं और अब खुद को बोलते हैं आई एम क्रिकेट लवर्स, और जन्मदाता किसको बताते हैं, इंग्लैंड को। और हमारे यहां पर गूगल पर भी जानकारी गलत दी गई है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जन्मदाता है। हम कहते हैं कौन कह रहा था, तुम कहते हो 100 साल पहले इंग्लैंड ने खेलना शुरू किया, और हमारे शास्त्र कहते हैं हमारे बांके बिहारी ने आज से 5000 साल पहले खेलना शुरू किया। कैसे कोई कह सकता है। जो भी कार्य शुरू हुआ है मेरे भारत से शुरू हुआ है। बुरा काम पश्चिमी सभ्यता का है और अच्छे काम की शुरुआत तो हमारे यहां से हुई है। बल्ला जिसको आज मांझ के बना दिया बल्ला, पहले डंडा होता था, मोटा डंडा एक ने हाथ में ले लो। ग्वाल को डंडा लेके गए और कन्हैया बोले भैया डंडा पर तो हम खड़े होंगे, तो वही फॉर्मेट है सेम, एक गेंद फेंकेगा दूसरा मारेगा, यही तो होता है क्रिकेट में। भगवान ने ले लिया। दाऊ जी ने कहा क्या इरादा है। बोले सिर्फ तुम मेरे सपोर्ट में खड़े रहो दाऊ, खेल होगा और ऐसा होगा कंस के लिए अंतिम वार्निंग दे देंगे आज। बोले हमसे छेड़ने का प्रयास न करे। अच्छा गेंद किसकी है पता है, श्रीदामा की। और ये श्रीदामा कौन है, कन्हैया का बिल्कुल खास मित्र, बिल्कुल करीबी, ये पूर्णमासी का बेटा है, समझे। ये पूर्णमासी का बेटा है। गरीबी इतनी थी कि पूर्णमासी ने जब इसका पालन पोषण नहीं कर पाई तो जसोदा ने कहा मेरे ही घर में रहने दे, मेरे जैसे मेरा कन्हैया वैसे तेरा बेटा, जैसे मेरा खावेगो वैसे तेरा खावेगो। और श्रीदामा बहुत प्रेम करता है भगवान को, और क्यों ना प्रेम करता। कन्हैया जी ने एक दिन गैया चराए हुए गए, भगवान जी बोले सुनो भैया, ये बांके बिहारी का नियम है, खुद के घर का खाते नहीं थे, ग्वालों को खिलाते थे, और ग्वालों के घर से रूखा सूखा जो आता था वो स्वयं खाते थे। मैया बड़ा डांटती थी, अरे मैं तो कर करके धरूं तू खवावे और नो, तू अच्छो ना लगे। मैया अच्छो तो लगे पर उनके घर की रोटी भी बहुत अच्छी लगे। मैया बोली तो ना, तो मैया ज्यादा करके भेजती, तो जब ज्यादा जितना आते ना उतना ही बांटते। बोले ले भैया आता पूरा भंडारा धर दो मैया ने, खाओ खाओ। और अपन क्या करते, तेरे घर ते का आयो, अरे दिखाइयो तेरे घर ते का आयो, ए मोने दिखा दे, तू रहने दे लाला, तेरे घर ते तो बड़ा अच्छा आया। बोले मेरा तू खा लेना, चटनी थी खा रहे।
ये है मेरे कृष्ण का चरित्र। इंद्र भी तो क्या, ब्रह्मा भी नहीं जान सकते ये भगवान जी हैं। और दामा तो जाता ही भगवान के साथ था, तो वो खाता ही था। एक दिन भगवान जी ने कहा, भैया हमें भूख लग रही है। ग्वाल वाल बोले, तो बोल क्या चाहिए, हमारे पास जो है वो सब तेरा है। बोले आज हम किसी का नहीं खाएंगे, आज हम दामा के घर का खाएंगे। आज हम मधुमंगल के घर का खाएंगे। श्री दामा का दूसरा नाम मधुमंगल भी है, इसके घर का खाएंगे। मित्र भाव में मर गया। मित्र बोला तो मैं ले आऊं घर से, ले आ। माँ से